हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NRIMS। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपको पता है हम UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर की सीरीज़ चला रहे हैं जिस पे हमने पहला टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चूज़ किया था। ठीक है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैट्रिसेस और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उससे रिलेटेड MCQs आपको करवा दिए हैं पहले 5 वीडियो में। ठीक है, आपने अगर नहीं देखी तो पहले वो 5 वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पकड़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, देखो किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट किस मैट्रिसेस का निकलता है। जो मैट्रिसेस क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जब अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, दो लाइंस के बीच एक ए, मतलब इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसका होता है, डिटर्मिनेंट का होता है। ठीक है, जैसे मॉडुलस का साइन होता है वैसे ही डिटर्मिनेंट का भी यही साइन होता है। ठीक है, या फिर DAT के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डाटे करके। ठीक है, तो कुछ नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, देखिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय एनी रो एंड कॉलम। किसी भी वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू किसी भी रो या कॉलम्स के अलॉन्ग निकाली जा सकती है। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन रो एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का उसके को फैक्टर के साथ, प्रोडक्ट के साथ जो सम आता है उसे ही क्या बोलते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में। ठीक है, जैसे कि अगर आपको R1 के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट निकालना तो A11 वाला एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर वो फिर प्लस R1 के सारे एलिमेंट और उसके जो जितने भी R1 के को फैक्टर है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोल देंगे हम, A13 आएगा ये, और A13, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिटर्मिनेंट्स बोल देंगे। ठीक है, जो मैट्रिसेस होता है फ्रेंड वो क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, चीज़ों का अरेंजमेंट मैट्रिसेस होता है। ठीक है, एक ये वेक्टर क्वांटिटी समझ लीजिए, वेक्टर होता है। ठीक है, मैं मैट्रिसेस, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। कि इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के। अगर करस्पॉन्डिंग आप अगर कोई डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एक स्केलर वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मैं 2x2 के अलॉन्ग निकालूँ, अगर मैं सेकंड रो के अलॉन्ग निकालूंगा डिटर्मिनेंट्स को क्या आ जाएगा, सेकंड रो के को फैक्टर आ जाएंगे और उसके एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, उसको ज़्यादा डीप ना पढ़ते हुए सिर्फ इतना ही कर लेते हैं ना। तो आप ऐसे करके किसी भी 3x3 का या 4x4 का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी। ठीक है, जो आपने पहले भी पढ़ी होगी। इफ़ वी एडेड एनी टाइम्स ऑफ एनी रो कॉलम्स। ठीक है, हम किसी भी मैट्रिसेस की जो है डिटर्मिनेंट्स की रो या कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे डिटर्मिनेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो होती है उसकी हमेशा क्या होती है, अनचेंज्ड होती है। ठीक है, फिर क्या था, इफ़ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर द सेम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर किसी की भी डिटर्मिनेंट्स की कोई सी भी रो या क्या होंगी, कॉलम सेम होंगे तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, से जीरो होती है। जैसे यहाँ पर ये मैंने ले लिया 5 6, ठीक है, दूसरी भी रो ले ली 3 5 6। ठीक है, ये कुछ भी हुआ। ठीक है, यहाँ पर R1 की वैल्यू किसके इक्वल है, R2 के, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स की कोई सी भी रो या कॉलम अगर इक्वल होंगे तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स की कोई भी रो या कॉलम को आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, जैसे मैंने R1 को रिप्लेस कर दिया हो R2 से, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी उसमें भी किसका फ़र्क आ जाएगा, माइनस साइन का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, वही कॉलम में भी होता है, वही सिलसिला रो में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है, इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय नंबर के, अगर किसी भी रो या कॉलम को, एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी वो भी उस नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ A इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई अपर ट्रायंगुलर में बताया था मैंने, या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर कोई डायगोनल्स मैट्रिक्स है तो जो उसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट मेथड बताया भी था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, मैंने वहाँ पर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बताया था। ठीक है, वैसे ये डायगोनल्स में भी हो जाता है कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो ट्रांसपोज ऑफ किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करो तब डिटर्मिनेंट निकालो, या वैसे ही डिटर्मिनेंट निकालो, मतलब ए और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वेश्चन प्रॉपर्टी 7। हाँ, ये ऐसा कहना चाह रहा है, अगर किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालो फिर कॉन्जुगेट करो। ठीक है, या
डिटर्मिनेंट निकालने के बाद कॉन्जुगेट करो। डिटर्मिनेंट आपने निकाला, उसके बाद फिर आपने क्या करा, कॉन्जुगेट किया। दोनों केस में वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अच्छी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ए थीटा का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट के डिटर्मिनेंट के। मतलब अगर आप क्या करेंगे, मैट्रिसेस का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, या सिर्फ कॉन्जुगेट करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वैल्यू सेम आती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे क्वेश्चंस को प्रूफ करने की काम आएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन का, तो अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब जैसे है ए के का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद 9th प्रॉपर्टी है, इफ़ ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर एन की। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी मैट्रिसेस का एम पावर करके डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट करके उसकी एम पावर करो, दोनों केस में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, सेम होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत काम आती है, प्रूविंग काम आती है। ठीक है, इससे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं इन दोनों प्रॉपर्टी से। ठीक है, और ये वाली 9th वाली प्रॉपर्टी भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th 8th भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, ये कह रहा था पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 दे रखा, फिर सेटिस्फाई द कंडीशन ए क्यूब इज इक्वल्स टू 2 है। इसका पॉसिबल ऑर्डर हमसे पूछ रहा है। ए क्यूब इज इक्वल्स टू 2 है, 2 दे रखा। मैंने तब क्या कर दिया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि के की पावर के ए का जो होल की पावर एन का जो होल डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस 2 की पावर मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना है, 4 दे रखा है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इजिकल्स टू 16 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इस पर आप एक गलती मत कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, गलती से क्या कर देते हैं कुछ लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इसकी पावर करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 16 मतलब +-4 निकाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि डिटर्मिनेंट जो इक्वेशंस की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो इसके मतलब इसके 3 रूट्स आएंगे। ठीक है, और वैसे करके 2 रूट्स आ रहे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल केयरफुली करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब -16 डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, +-4। तो डिटर्मिनेंट की 3 वैल्यू आई, एक तो 0 आई, एक 4 आई, एक -4 आई। मतलब इसका जो है क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखो चारों जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, आंसर होंगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं क्या। ठीक है, ये कह रहा था पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस आर 0 and 1 बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो गया, आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि जो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होती है तो ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। फिर वही कंडीशन ले लेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू आएंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 रिजल्ट आएंगे, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा, या कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, या 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या तो क्या होता है, 0 होता है या 1 होता है, बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू। कन्वर्स हम कैसे भी ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट ना हो और डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 और 1 आ जाए। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी एक ऐसी मैट्रिक्स ले लो जिसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा हो लेकिन वो क्या हो, आइडेम्पोटेंट ना हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया, यहाँ से ये मैट्रिक्स ले ली, 2 ले ली, ये 1/2 ले लिया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर 0 ले लिया और 0 ले लिया और ये 1 ले लिया। ठीक है, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, जबकि इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 2 × 1/2 मतलब डिटर्मिनेंट 1 आएगा, लेकिन आप स्क्वायर करोगे तो ये आइडेम्पोटेंट नहीं बन पाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस आर आइदर 1 और -1। ठीक है, अगर मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करके आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, फिर इसको प्रूफ करने के लिए मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। ये डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो गया। आप सबको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना आता है, हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, +-1 होता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ठीक है, जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, वो 0 होता है। नीलपोटेंट्स मतलब कि कुछ पावर करके रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे ही मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0। आपको पता है नल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कितना आता है, हमेशा 0 आता है। तो अगर कोई मैट्रिसेस नीलपोटेंट होगी तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर आइदर 1 और -1। ठीक है, अगर मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होती है, जिसमें जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज करके क्या रिजल्ट आता है, आइडेंटिटी रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है, आइडेंटिटी। ठीक है, मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आपको पता है कि अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देंगे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। और आपको पता है कि आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना आता है, हमेशा 1। आपको एक बात और पता है फ्रेंड्स कि ए और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वो हमेशा कितनी आती है, इक्वल आती है। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज के बदले क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +-1 आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट कोई सा भी रियल नंबर आ सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो कोई सा भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आती है, -a के बराबर। अगर इसका ऑर्डर ऑड हुआ तो हमेशा जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, या आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया और इवन पावर में कोई सा भी नंबर आ सकता है, -a की पावर ये। ठीक है, वही वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी अभी, के ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो किसके बराबर होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा मैट्रिसेस के इक्वल होता है, ये हो जाएगा -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर n इफ़ n इज़ ऑड, अगर n कैसा हुआ, अगर n क्या हुआ, ऑड हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, ये माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और अगर ऑड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है। और अगर अगर एन कैसा हुआ, इवन हुआ, कैसा हुआ, इवन हुआ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है, तो अगर इवन नंबर होता है तो कोई सा भी नंबर आ जाता है। इवन ये कोई सा भी नंबर नहीं आता फ्रेंड, ये हमेशा आप कभी भी देखना, अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका इवन ऑर्डर है तो वो हमेशा जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आता है। हमेशा क्या आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर ऑड ऑर्डर है तो हमेशा डिटर्मिनेंट 0 आएगा, इवन ऑर्डर होगा तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है पर आएगा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हार्मिशन मैट्रिसेस आर ऑलवेज रियल। ठीक है, जो स्क्यू हार्मिशन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो एक प्रॉपर्टी रखती है, और स्क्यू हार्मिशन और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक जैसी प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स हार्मिशन है तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा कैसा आएगा, कोई सा भी रियल नंबर आएगा। ठीक है, कोई सा भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी स्क्यू हार्मिशन में भी हो जाएगी, अगर उसका इवन ऑर्डर है तो प्योरली रियल नंबर आएगा। ठीक है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिसेस का, और अगर ऑड ऑर्डर आएगा तो डिटर्मिनेंट या तो 0 होगा या क्या आएगा, प्योरली इमेजिनरी आएगा। मैंने आपको पहले भी स्क्यू हार्मिशन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है बता रखा है कि स्क्यू हार्मिशन मैट्रिसेस की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती है, या तो 0 होती है या प्योरली इमेजिनरी होती है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपको डिटर्मिनेंट का और कंसेप्ट बता देता हूँ, तो किसी भी मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। बाकी आपको मैं आइगन वैल्यू का कंसेप्ट आगे बताऊंगा तो आप आराम से समझ लेना। बहरहाल आप इतने समझे कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है
प्रोडक्ट ऑफ होता है आइगन वैल्यू। किसी मैट्रिसेस के जो आइगन वैल्यूज़ होती है उनका प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। बाकी हम आइगन वैल्यू जब आपको पढ़ाएंगे तो उसे बहुत अच्छे से कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको पता है, मैं इसकी अलग ही वीडियो बनाता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन ऐसी थ्योरी में मैंने ऐड कर दिया थोड़ा आपका कंसेप्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, CSR नेट का क्वेश्चन है ये। लेट P बी आ 4x4 मैट्रिक्स। P जो है 4x4 मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है 10। क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 10, ए का डिटर्मिनेंट 10 दे रखा है और उसका ऑर्डर कितना है 4 है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4 दे रखी है। फिर एक रहा द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स -3p। हमें -3p वाली मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि के का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें -3p का डिटर्मिनेंट निकालना, तो क्या हो जाएगा, -3 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और 3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 4 है, तो -3 की पावर 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना लेके हम इसे p लेंगे क्योंकि p मैट्रिक्स है। p का डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है 10, तो ये जाएगा 81 इंटू 10 मतलब कि 810, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो को आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और मैट्रिसेस से रिलेटेड डिटर्मिनेंट सीखे, जैसे कि आइडेम्पोटेंट, इन्वोलेटरी, हार्मेसन, इश्क्यू हार्मेसन, इस तरह की मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम वीडियो को इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि पॉलिटेक्निक लेक्चरर की आपकी 16 की 16 यूनिट इसी चैनल में सॉल्व होगी, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। हम कोई कॉस्ट नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। और आप बस इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द आएगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।